गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई क्लास पढ़ेंगे जिसमें मछली पाठ का फुल स्टोरी वीडियो कराया जाएगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। मछली पाठ का सारांश लिखे। मछली लेखक परिचय। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईशून्य में राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में हुआ। उन्होंने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन को अपनाया। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। वे 2 वर्षों 1994 से 1996 ईशून्य तक निराला सृजनपीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य कविता संग्रह हैं वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। उनके 3 उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी तथा 2 कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुके हैं। उनके उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इतालवी भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मणि कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल को 1992 ईशून्य में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 ईशून्य में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 ईशून्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। 20वीं शती के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी 2-1 कहानियां भी सामने आई थीं। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधीजन का ध्यान आकृष्ट किया था। यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी। इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थीं और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों में उजागर होती आई है। प्रस्तुत कहानी कहानियों के उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। कहानी बचपन की स्मृति के भाषा शिल्प में रची गई है और इसमें एक किशोर की वयःसंधिकालीन स्मृतियां, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती हुई लिंगभेद की समस्या को भी स्पर्श करती है। घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए और उसी के मितकथन से उपजी सादी भाषा में हैं। कहानी का समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मकता के कारण मन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। मछली पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ मछली कहानी संकलन महाविद्यालय से ली गई है। इस कहानी में एक छोटे शहर के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ तथा संबंधों को आलोकित करती हुई लिंगभेद को भी स्पर्श करती है। मछली का सारांश। प्रस्तुत पाठ मछली संवेदनापूर्ण कहानी है। इसमें मछली के माध्यम से लोगों के मनोभाव को व्यक्त किया गया है। बच्चे अपने पिता के साथ मछली खरीदने बाजार जाते हैं। 3 मछलियां खरीदी जाती है, जिनमें एक खरीदने के वक्त ही मर गई थी। बच्चे झोले में मछलियों को रखकर गली से होकर घर वापस लौटते हैं।
बूंदे पड़ने के कारण बाजार में भीड़ घट रही थी। बच्चे भी इसलिए दौड़ रहे थे कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही न मर जाएं। झोले में रखी 3 मछलियों में से 2 जीवित थी। उनकी तड़प के झटके बच्चे महसूस कर रहे थे। अचानक जोरों से वर्षा होने लगी। बच्चे झोले के मुंह इसलिए फैला दिए कि मछलियों में थोड़ा जान आ जाए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनमें से एक मछली कुएं में पाली जाए और उसके साथ खेली जाए। वर्षा में दोनों भाई भीगने से थर्र-थर्र कांपने लगे। स्नानघर का दरवाजा बंद करके तीनों मछलियों को बाल्टी में डाल दिया। संतू ठंड से कांप रहा था। मां की मार के भय से दोनों भाई कमीज एवं पेंट निचोड़कर बाल्टी के पास बैठ गए। संतू बड़े प्यार से मछली की ओर देख रहा था। बड़े भाई ने कहा, इसमें से जीवित एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतू मछली को छूना चाहता था, किंतु काटने के डर से नहीं छूता था। तभी लेखक ने उसे छूने को कहा। उसने सहमते हुए एक मछली को छुआ, लेकिन डरकर अपना हाथ खींच लिया। लेखक ने बाल्टी से मछली निकाली और पुनः बाल्टी में डाल दी। इस क्रम में मछली उछली तो पानी के छींटे उन पर पड़े। संतू चौंककर पीछे हट गया। लेखक मछली की आंखों में अपना छाया देखना चाहता था, क्योंकि दीदी का कहना था कि मरी हुई मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। इसलिए पहले संतू का झांकने को कहा, किंतु उससे कोई जवाब नहीं मिला तो लेखक मछली को अपने चेहरे के समीप लाकर देखा तो उसे उसकी आंख में धुंधली सी परछाई दिखी, लेकिन ये परछाई थी कि मछली के आंखों का रंग था, यह समझ नहीं पाया। इसके बाद दीदी को बुलाने को कहा, लेकिन दीदी के सोने की बात सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। मां को मसाला पीसते हुए देखकर दुहखी हो गया कि मछली आज ही कट जाएगी। संतू भी उदास हो गया। वर्षा बंद हो गई तब लेखक ने आंगन में जहां मछली काटी जाती थी वहां धुला हुआ लकड़ी का तख्ता देखा। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। स्नानघर का दरवाजा खुला हुआ था। मां को मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। घर में पिताजी ही केवल मछली खाते थे। भग्गू ही मछली काटता तथा बनाता था। स्नानघर से भग्गू का मछली लाते देखकर लेखक के मन में उदासी छा गई, क्योंकि कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ सा रहा था। दीदी ने हम दोनों भाइयों को कपड़े पहनाए, बाल संवारे। लेखक ने दीदी से कहा, दीदी, आज मछली आई है। 3 हैं। एक शायद मर गई है। उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले दीदी चुप रही, फिर कमरे का दरवाजा बंद करने की बात कहकर सो गई। भग्गू ने मछली के पूरे शरीर में राख मलकर फिर उसकी गर्दन काट डाली। तभी संतू एक मछली लेकर सरपट बाहर भागा। भग्गू भी संतू से मछली छीनने दौड़ पड़ा। संतू दोनों हाथों से मछली को अपने पेट में छिपाए हुए था और भग्गू उससे मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। उसे डर का था कि संतू कहीं मछली कुएं में न डाल दें। वह पिताजी के डांट के भय से परेशान था। एक तरफ घर के अंदर पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, दूसरी ओर दीदी की सिसकियां बढ़ गई थी। पिताजी दहाड़कर कह रहे थे, भग्गू, अगर नहान घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू डर से सहमा हुआ था और उसके कपड़े कीचड़ से गंदे हो गए थे। स्नानघर में ही नहीं, पूरे घर में मछलियों जैसी गंध आ रही थी।